आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। आज मैं आप लोगों को CSS का जो अगला जो टॉपिक है उसका सिखाऊंगा, जो होगा आपका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर कैसे हम लोग डालते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और एक बात, हाँ, पिछली क्लास में बच्चे ने मेरे से पूछा था, शायद कमेंट बॉक्स में उसने डाला था कि सर मुझे सी एस एस में आईडी और क्लास के बीच का जो फ़र्क है वो मुझे मालूम नहीं चला है। ठीक है, तो देखो 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 बेटा, दोनों के बीच में वो वही फ़र्क होता है जो आपका, अगर मैं क्लास बोलूँ, ठीक है। तो आपने दो क्वेश्चन मेरे से पूछा था। एक तो पूछा था आपने दोनों क्या होता है और वेब प्रोग्रामिंग में वो यूज़ कैसे होगा। ठीक है, आपको दोनों ही बता दूंगा। पहले बताता हूँ दोनों के बीच का मेन जो फ़र्क होता है। पहला जो होगा आपका जो क्लास, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक क्लास के अंदर आप कोई क्लास में पढ़ते हो, आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं या फिर 40 बच्चे हैं, कुछ भी हो। आप 40 स्टूडेंट एक रूम में बैठ रहे हो कि नहीं। टीचर आके पढ़ाएगा, टीचर आके जो पढ़ाएगा वो जो 40 बच्चे होंगे वही वही तो लिखेंगे ना, अलग तो नहीं लिखेंगे, है कि नहीं। और दूसरा एक चीज़ आता है आपका आईडी। आईडी का मतलब होता है आप लोग आइडेंटिटी कार्ड, है ना। या फिर मान लो किसी का जो बैंक का अकाउंट नंबर होगा, बैंक अकाउंट नंबर हमेशा किसी किसी पर्सन का सेम नहीं होता है, एक हमेशा याद रखना। या फिर ऐसा कुछ चीज़ें, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, हाँ, फ़ोन नंबर भी ऐसा होता है। एक पर्सन का जो आपका जो फ़ोन नंबर किसी दूसरे का सेम फ़ोन नंबर नहीं हो सकता है ना। मतलब वो क्या, वो यूनिक होगा, वो आईडी होगा, उस नंबर पे उस पर्सन का ही नाम हो सकता है। यानी आप उसको उससे क्या समझ रहे हो। अगर मैं क्लास का हूँ तो वो एक से ज़्यादा एलिमेंट को वो कवर कर सकता है। अगर मैं वेब में अगर उसका डेफिनेशन देना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि आपने एक वेबसाइट बनाया है, एक वेब पेज बनाया है, उसका जो हेडिंग है ना, उसका जो पैराग्राफ, उसका जो और भी कुछ जो आपने एलिमेंट्स लिया है, सभी में आप एक ही चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, है ना। तो आपका आएगा वो क्लास वाला चीज़। मतलब उस क्लास के अंदर हम लोग सब कुछ डिफाइन कर देंगे और आपको बार बार उसके लिए अलग तरह का टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आईडी में हम लोग क्या होगा, आईडी में हम लोग वो करेंगे, जैसा कि मान मान के चलो आप कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में आप उसको चेंजेस करना चाहते हो, तब जाकर के आपका वो आईडी वाला सिस्टम आएगा, जो हम लोग डॉट ऑपरेटर से हम लोग करते हैं। और क्लास आपको मालूम है, जो हम दिखाया था पिछली क्लास में, आप लोग हैश ऑपरेटर से, हैश साइन से करते हैं। जो हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर ही वो पूरा काम होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आपको मन में शायद नहीं है। अगर है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने बोला। और मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे, है ना। आज जो टॉपिक मैंने आपको बोला था कि हम लोग बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करते हैं। और एक भी किसी ने पूछा था कि हम लोग कुछ टेक्स्ट का कोडिंग होता है, कलर का कुछ कोडिंग, CCC FFF, इसके बारे में बोलूँगा। वो आगे आपको अगली क्लास में, जो 8 GB फॉर्मेट में है, थोड़ा सा लंबा लंबा खींच सकता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक में उसको इंक्लूड नहीं किया है। क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबा करने से आप लोग बोर होते हो और आप लोग देखना नहीं चाहते हो और मेरे वीडियो को ख़राब करते हो, और कुछ नहीं। इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव हो, बस वही मेरा मोटो है। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी किए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो मैंने आपसे कहा था कि जो HTML का जो कलर डालने के लिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। दो कलर होते हैं उसका। एक तो होगा आपका, एक जो आपका आएगा, उसमें उसमें हम लोग लेंगे बैकग्राउंड कलर कैसे लेंगे और एक टेक्स्ट कलर कैसे लेंगे। ठीक है, दोनों के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कशन करूंगा। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं पिछले क्लास में भी मैंने डिक्लेयर किया था, ये तो ये तो आप सबका सेम होगा। यहाँ तक तो आपका पूरा सेम रहेगा। उसके बाद अगला जो है इसमें HTML टैग जो कि आपको मिला है। उसके बाद आपका आएगा उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे हेड दे देता हूँ।
है ना। आप देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम लोग जो डिक्लेयर करेंगे उसको करेंगे हम लोग बॉडी टैग के अंदर, है ना। तो जो ब्राउजर के जो बॉडी होगा उसके अंदर जो उसका जो चेंजेस आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लिया मैंने कोई यहाँ पे हेडिंग ले लिया, हेडिंग का कोई स्टाइल ले लिया मैंने, ठीक है। तो हेडिंग स्टाइल लिया मैंने, यहाँ पे लूंगा जो उसका जो एट्रीब्यूट आएगा आपका आएगा, वो आएगा आपका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद आपका आएगा, हम्म, उसको कर देता हूँ मैं ब्लू, ठीक है। इसको कर देता हूँ ब्लू। उसके बाद करके इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे बन, और इसको मैं लिख देता हूँ अबाउट CSS, लिख करके इसको यहाँ पे जो एच टैग जो है उसको मैं क्या कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे भी मैं ले लूंगा एक बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देके रखा हुआ है, इसको भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर जब मैंने लिया यहाँ पे, इसको करता हूँ मैं, चलो कर देता हूँ इसको वायोलेट कलर कर देता हूँ। किसी बच्चे ने कहा था मेरे से, वो उसके कलर की कोडिंग में, वो तो अगली क्लास में आएगा बेटा, वो कुछ RGB कलर होता है उसमें वो आता है इसके कोडिंग के बारे में, ठीक है। तो अगले क्लास में जब कराऊंगा तो उस टाइम में मैं आपको आपको करा दूंगा उसके बारे में। तो उसको थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने आज शुरू नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी जब आपने उसको कर दिया, आप उस पी टेक को यहाँ पे बंद कर दो, अगर है पी टेक को यहाँ पे बंद कर दो। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका बॉडी, और आखिर में आ गया आपका HTML। तो अब मैं इसको करता हूँ, सेव कर देता हूँ। स्टेप में है 6555.html, देख रहे हो आप, ये हो गया। देखो आप मुझे कहोगे सर क्या चेंजेस हुआ इसमें, आपको क्या क्या चेंजेस लगा उसमें। देखो चेंजेस खाली यही हुआ है। आप देखो यहाँ पे जो हेडिंग है आपका, हेडिंग कैसे समझ क्योंकि इसका जो जो अक्षर है, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो उसका S2 अगर कर दोगे, ठीक है, अगर उसको अपने अपने अगर S2 कर दे तब क्या होता है देख लो। तो अब उसका जो साइज है थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के जब उसको एंटर प्रेस करो, देखो इस तरह से। तो देखो ये हेडिंग का स्टाइल था, ये आपका उसका टेक्स्ट का स्टाइल था, ठीक है। तो इस तरह से आप उसी चीज का उसी एक पर्टिकुलर चीज का उसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो जो अगला जो आएगा उसमें आपका आएगा, वो होगा आपका टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड कलर से तो उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें खाली जो बैकग्राउंड लिखा जो है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग हटा देते हैं। और इसमें हम लोग जो बैकग्राउंड लिख लिख के रखा है इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसको इसको कर लेते हैं। करने के बाद आप जब इसको खोलोगे, देखो ये हो गया उसका टेक्स्ट कलर। तो उसका जो टेक्स्ट जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो अगला टास्क जो जो होगा थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैंने इसलिए नहीं कराया कि आप लोग आप लोग शायद थोड़ा सा बोर हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करा रहा हूँ। और जो जो मैंने पुराना क्लास में आप लोगों से करा है उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और क्लास आईडी के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बोल दिया है, तो मुझे लगता है किसी जिस बच्चे ने पूछा था उनका डाउट क्लियर हो चुका होंगे। अगर फिर भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप हो ही, मुझे तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार एंड बाय बाय।